नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजन का अगला वीडियो। आइए हम दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। उसी तरीके से केन्या की राजधानी जो है नॉर्वे, ये देश हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो जीटी, ठीक है, इंडियन रेलवे, साफ साफ दिख रहा है कि ट्रिक है कि भाई अपोजिट लेटर की जीटी इंडियन रेलवे, साफ साफ दिख रहा है ये उसका उल्टा है। तो यहाँ पर भी वही क्रम चल रहा है उल्टा। तो एफ का उल्टा क्या होता है यू, ए का उल्टा क्या होता है जेड, एम का उल्टा क्या होता है एन। ठीक है, तो यू जेड एन ए की ऑप्शन है राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें देखना है कौन पहले। तो एन ए, लेकिन यहाँ पर आई है तो 3 और यहाँ पर एम है। तो एन 3, फिर उसके बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 2। तो 3 4 2 एक ही ऑप्शन में राइट, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ से टी से स्टार्ट होगा, टी का टी रहेगा, यू का यू रहेगा, ए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे पलट के बन जाएगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखें पहली बात तो ये जो ए आ रहा है इससे ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। एक और देख लो इन दोनों में से कौन सा। ठीक है, अगर आर की आर ये ऐसे एज इट इज रहेगा ओ। ठीक है, यू। अगर हम यू की बात करें तो ये यू ऐसा, तो यू यहाँ आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, तो एक सही है, चौथा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 12 प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। गुणा का अर्थ क्या है, कहाँ है गुणा, गुणा गुणा का अर्थ है डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो 8 60 68, 68 में से 5 जाएंगे 63, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए जो है ना सी से विवाहित है। ठीक है, ए जो है ना सी से विवाहित है, ए के 2 बच्चे हैं, ए के 2 बच्चे हैं, ए के 2 बच्चे हैं बी और ए। ठीक है, ए के 2 बच्चे हैं बी और ई। ए जो है ना बी और ई की माँ है। ठीक है, बी और ई की माँ, तो ये माँ हो, ये पत्नी हो गई, और ये क्या हो जाएगा पति। बी और ई की क्या है, माँ है। आगे बोला जा रहा है बी जो है ना एल की पत्नी है। बी जो है एल की कौन है, पत्नी है। मतलब ये, ठीक है, ये भाई मतलब ये बहन है और ये हो जाएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये एल की पत्नी है, ये एल, तो एल हो गया पति, डबल कर दिया। ठीक है, पी जो है ना ई की पत्नी है, पी जो है ना ई की पत्नी है, पी जो है ना ई की पत्नी है। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका और ये पत्नी हो गई। पी जो है ना ई की पत्नी है। एल की एक बेटी है, एल की एक बेटी जी है, ये जी है, ये इसकी कौन है, बेटी है। ठीक है, ई की एक बेटी के है, ई की एक बेटी कौन है, के। ठीक है, ई की एक बेटी कौन है, के। फिर वो जरा सी के से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है ना के से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर देखा जाए सी, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इसका लड़का है, तो ये इसका कौन हुआ, दादा हुआ। राइट आंसर दादा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 से हमें 34 पे जाना है। 5 से अगर हमें 34 पे जाना है तो 5 का अगर मैं 7 गुना कर दूँ, -1 करूँ, 7 गुना पे आता है 134। उसी तरीके से हमें 13 पे जाना है तो 2 का अगर मैं 7 गुना कर दूँ, 7 दूनी 14, माइनस में एक बार 13, बिल्कुल सही है। तो हम किसका गुना करें, 7 छंग 42 से, तो कहते हैं 7 चौक 28, 28 में से एक माइनस होगा तो 27 आ जाएगा। राइट आंसर सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लूडो को पासा तो क्रिकेट का क्या होगा, बल्ला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पहला ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा को क्या करना, डिवाइड। ठीक है, +27 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, माइनस का क्या है 12। तो अगर हम देखें यहाँ से तो 12 अट्ठी 96, 12 आ गया, और यहाँ पर प्लस 7 छंग 42 या 140, 107। या ऐसे कर लो ना, 7 छंग 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। ठीक है, तो ये कितना आएगा 162 माइनस में 12। अब देखो 12 से 12 कैंसिल, तो 162, तो राइट आंसर हो गया पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये देखना है कि ये वाली जो आकृति है इनमें से किस में आएगी। देखो इस तरीके का कुछ है नहीं, त्रिभुज, ऐसा खड़ा त्रिभुज तो इसमें बन ही नहीं रहा, इसमें ऐसे बन रहा है त्रिभुज, तो इसलिए ये गलत है।
इसमें ऐसे तो बन रहा है ये, लेकिन फिर यहाँ से ये बीच वाली लाइन जा रही है, इसलिए गलत है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट कैसे हो रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे बन गया और यहाँ से ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज की ओर कर मुख करके बैठे, ठीक है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज की ओर करके बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बोला जा रहा है कि वृत्ताकार पर्ता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एफ जो है ना ए के ठीक बगल में, डी जो है ना ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये डी बैठ गया, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है बी जो है ना ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बी जो है ना ई के ठीक बगल में है और बी यहाँ भी बैठ सकता है और बी यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन उसने बोला सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो अगर मैं सी को यहाँ बैठा लूँ तो सी से और यहाँ बैठा के आ नहीं पाएगा, तो बी को यहीं बैठेगा। बी कहाँ बैठेगा, यहाँ। और सी के दाईं ओर किसके स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो सी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एफ जो है ना डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। एफ जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो डी के अगर दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ को बैठा लूँगा तो एफ यहाँ आएगा, फिर तो सी गड़बड़ कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले डी को बैठा देते हैं। एफ जो है ना डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब आगे उसने ये बोला था कि बी, अच्छा अच्छा, एक दो तीसरा, बी जो है ना ई के ठीक बगल में और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सी यहाँ बैठेगा ना, दाईं ओर दूसरा बोला था, मैंने सोचा तीसरा बोला था, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो आगे बोला जा रहा है ए और ई, एफ जो है ना ए के ठीक बगल में, तो ए यहाँ बैठेगा। ए जो है ना ई के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है। तो ए ई के बगल में नहीं है, बिल्कुल सही। डी के दाईं ओर से गणना करें, डी के दाईं ओर से गणना करें, डी और सी के मध्य में कौन बैठा है, तो ए और एफ बैठे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और एफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 1 3 6 10 डैश डैश 28 36 45, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, 2 3 4, तो यहाँ 5 का गैप होना चाहिए, फिर 6 का गैप होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और ये आ जाएगा 21, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 और 21, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से कि एफ का क्या जी, तो 6 और ये 10 और ये 15 और ये टी, फिर जी 7, आई 9, पी 16 और एस 19, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से जी से 7 मतलब प्लस का क्या हो रहा है 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लस का 1 तो एच, माइनस का 1 तो भी एच, डबल एच और फिर क्यू, राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ रेशम कपास हैं, कुछ रेशम कपास हैं, तो ये 50 और ये क्या हो जाएगा 50। सभी कपास, तो ये सभी कपास जूट हैं, तो ये 50। कुछ जूट रेशम नहीं है, कुछ जूट जो हैं वो क्या है रेशम नहीं है, तो ये 100 हो जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है कुछ जूट रेशम है, कुछ जूट क्या है रेशम है, तो बोला जा रहा है कुछ जूट जो है वो क्या है रेशम है, कुछ जूट जो है ना वो क्या है रेशम है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा पहला सही है, कुछ जूट रेशम हो सकते हैं, ठीक है। सभी रेशम, सभी रेशम जूट है, पहली बात तो ये माइनस है और ये प्लस, ये प्लस। अब देखें यहाँ से ध्यान में, सभी जो जूट हैं उसने बोला सभी रेशम जूट हैं, ठीक है। तो सभी रेशम, पहली बात पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव बनेगा नहीं, इसलिए कर देते हैं। सभी कपास, कपास की वैल्यू 50 से 100 नहीं, यहाँ 100 है, रेशम है, ठीक है। तो इसको ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत, तो इसमें केवल एक अनुसरण करेगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 व्यक्ति PQRS ST एक सीधी पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक सीधी पंक्ति की ओर क्या है, मुख करके बैठे हैं। बोला जा रहा है कि P जो है ना S की दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है। P जो है ना S की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। P S की दाईं ओर, ये यहाँ से, ठीक है। S जो है ना T और P के बीच में बैठा है। S जो है ना T और P के बीच में बैठा है। अच्छा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, S को यहाँ मान लेते हैं। P जो है ना S के दाईं ओर बैठा है ठीक बगल में, और S जो है ना T और P के बीच में बैठा है। Q पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। Q जो है ना पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे से बैठा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा R जो है ना Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अरे यार, अपन ने क्वेश्चन ही गलत उठाया। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन को यहाँ से उठाना चाहिए। Q जो है ना पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ये Q बैठ गया। R जो है ना Q के ठीक दाईं ओर पर बैठा है, ये, ठीक है, ये R बैठ गया। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि फिर उन्होंने बोला जो P है वो S की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो P जो है S की दाईं ओर बैठा है। ठीक है, और S T और P के बीच में बैठा है। अब सही है, 5 व्यक्ति बैठ गए, तो Q और T के बीच में कौन बैठा है, तो R बैठा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 101 110 122 137 और, ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ से 9 का गैप है, यहाँ हम देखें तो 12 का गैप है, यहाँ हम देखें तो 15 का गैप है। ठीक है, तो 9 3 12 12 3 15, अब कितने का गैप होगा, 18 का। जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 155। फिर कितने का गैप होगा, फिर 18 का, 18 के बाद फिर हो जाएगा 21 का, तो 21 इसमें, अच्छा 176 है फिर उसके बाद दोस्तों, तो ये इसके बाद कितना आ जाएगा, 155। एक देख लो ना, एक ही ऑप्शन तो है, तो आगे जा क्यों रहे हैं अपन, 155 आगे, बस आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला जा रहा है यहाँ से कि जिस पर लाल नीला गुलाबी हरा सफ़ेद और काला रंग है, लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, गुलाबी और नीला, 2 कॉमन ट्रिक लग गई, तो लाल के विपरीत में क्या आ जाएगा, सफ़ेद, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एस का 19, टी 15, आर 18, वाई का कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, जेड 26, एस 19, पी 16, यू 21 और टी 20। लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, इसका कोई संबंध दिख नहीं रहा। अगर हम देखें यहाँ से, ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ठीक है, ये +1 हो रहा है, और ये +1 हो रहा है, और ये +1 हो रहा है, इस तरीके से +1 चल रहे हैं। वही सेम लॉजिक इसमें है। तो अगर हम p की वैल्यू करें, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू कितनी है, तो 16 +1 करेंगे तो 17, मतलब 17 q से पीछे से q पे जाएगा। r 18, s 19, तो q s, मतलब q s उल्टा चलना है। फिर उसके बाद i की वैल्यू कितनी, 9, 9 और 1 10, मतलब j। फिर उसके बाद n की वैल्यू 14, मतलब o और u। राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। c की वैल्यू 3, फिर 3, 24, 24 और 4, एस की वैल्यू 19, 5, 14, 6। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से कितना कम है, तो यहाँ से -5 कम है, फिर ये कितना कम है, ये -5 कम है, और ये -5 कम। अब जो -5 आएगा तो कितना आ जाएगा, 9, 9 की वैल्यू मतलब आई। फिर उसके बाद ये देखें तो ये कितना, +1, ये कितना, +1। अब क्या होगा, +1, मतलब सॉरी सॉरी, ये +1, और अब क्या होगा, +1 मतलब जी पे, तो आई जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो सबसे पहले हम किसे पकड़ लेते हैं, बी को पकड़ लेते हैं। बी पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब बी यहाँ आएगा, मतलब बी यहाँ आएगा, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। ठीक है, उसके बाद एस को पकड़ लेते हैं। एस पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, फिर एस यहाँ गया, फिर एस यहाँ आ गया। अब जो एस है वो कहाँ आएगा, यहाँ बीच में। ठीक है, एस जो होगा वो किस में आएगा, बीच में।
ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में बीच में है, तो एस आ गया बीच में। आ रही ना बात समझ? अब यहाँ से देखेंगे तो पहले एक्स था, फिर 4 था, फिर बी था, फिर ये था। अब यहाँ पर ये नहीं आएगा वापस रिपीट, तो ये गलत। तो राइट आंसर हो गया दूसरा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करें।